घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं, बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सब लोग जानते हैं कि प्रशासन द्वारा हम नागरिकों से कुछ अपेक्षाएं और उम्मीदें की जा रही हैं कि अगर इस युद्ध के समय अगर कोई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी। तो युवा संगठन हमारे युवा संगठन है, एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड है, रेड क्रॉस है। इन सब के युवाओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भी इस पूरे आपातकाल की स्थिति में निभाना है। तो हम उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि इस समय जब देश संकट में है तो हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन देश संकट में नहीं है। लेकिन अगर आपको जो परिस्थितियां ऐसी बन जाए तो उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पे हम लोग अब बात कर रहे हैं। कि हमारे बहुत सारे युवाओं ने पूछा कि सर मॉक ड्रिल क्या होती है। तो मैं आपको से निवेदन करूँ कि मॉक ड्रिल जो होती है वो हमारे जो युद्ध होने वाला होता है उसके अभ्यास, माने उससे एक पहले एक प्रैक्टिस की जाती है कि नागरिकों की सुरक्षा कैसे दी जाएगी, अगर कोई घटना घटित होती है नागरिकों की उसमें क्या भूमिका रहेगी। इन विषयों पर एक अभ्यास के लिए किया जाता है। इसमें एक अकाल्पनिक युद्ध जैसी स्थिति बनाई जाती है। अगर मान लीजिए युद्ध हो गया तो उसमें आप लोग क्या करेंगे। वैसे अब ऐसे युद्ध होते नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध होता है, वो देख के नहीं होता। तो उसमें हम जैसे जो वॉलेंटियर्स हैं, जो अन्य विद्यार्थियों से भिन्न हैं, जो एनसीसी से जुड़े हैं, एनएसएस से जुड़े हैं, स्काउट गाइड से जुड़े हैं, रेड क्रॉस से जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षित युवा हैं। हम सामान्य युवा और अन्य युवाओं से थोड़े अलग हैं, क्योंकि हम समाज सेवाओं के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। इसमें हमारी क्या भूमिका होती है, इस पे हम लोगों को एक तय करना होता है। इसमें हमारी क्या भूमिका रही, वो एक युद्ध अभ्यास है। और मैं आपको एक बात और अच्छी सी बता दूं कि आज से 1971 में इस तरह का एक युद्ध अभ्यास किया गया था जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तो उसके बाद अब 54 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि हमें एक मॉक ड्रिल के माध्यम से ये अभ्यास कराया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं तो उसमें हम जो संगठन है, युवा संगठन है, उनकी क्या भूमिका रहेगी। हम इस पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर शासन क्या चाहती है। तो मॉक ड्रिल का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो केवल ये है कि अगर आपातकालीन स्थितियां बनती है तो उसमें नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, प्रशासन क्या काम करेगा उसमें। तो हम लोग ये भूमिका है कि हम लोग अपने अपने आसपास ना तो अफवाह फैलाएं ना फैलाने दें, और इसको कैसे अच्छे से निपटा जाए, और जो प्रशासन और हमारी जो सरकार चाहती है उसके बीच में हम समन्वय और एक मध्यस्थता के रूप में काम करें। हम घबराएं ना और दूसरों को घबराने भी न दें। ये हम सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें आपको एक शब्द सुनने मिल रहा होगा कि मॉक ड्रिल के एक सायरन बजेगा सबसे पहले। तो जैसे ही सायरन बजेगा, ब्लैकआउट का अभ्यास कर। ब्लैकआउट क्या होता है कि ये रात्रि काल में जब अटैक होते हैं तो जितनी भी लाइट्स होती हैं, लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि दुश्मन अपने जो उसके जो विमान होती हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं, उसके माध्यम से उन्हें ये पता ना चले कि कहाँ पे, लाइट से ये पता चलता है कि लोग कहाँ हैं और ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, वहाँ पे अटैक करने में दिक्कत आती है। तो एक पूरा ब्लैक आउट किया जाता है, माने लाइट एक साथ बंद कर दी जाती हैं शहरों की। तो उसका अभ्यास भी हम लोगों को करना चाहिए। स्वयंसेवकों के आपातकाल स्थिति में क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले हमारी भूमिका ये बनती है कि हमारे जितने वॉलेंटियर्स हैं, जो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस से जुड़े बच्चे हैं, वो एक तो स्वयं ना घबराएं,
और दूसरों को न घबराने दें। कम से कम अपने घर में अपनी परिस्थितियों को सामान्य रखें और अफवाहों से बचें, अफवाहों को न फैलाएं। हम सोशल मीडिया में एक अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा कि हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि घबराहट ना हो, स्वयं न घबराएं और बुजुर्गों की मदद करें। सबसे पहले इस समय धैर्य रखना सबसे ज़रूरी होता है। वैसे ऐसे ही परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी, अब युद्ध की परिस्थितियाँ बदल गई, लेकिन फिर भी हम तैयार रहें। और इसमें कौन कौन शामिल रहेगा? इसमें पूरा जिला प्रशासन शामिल है, सब लोग आपके साथ हैं, आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कल हमारी कलेक्टर साहब के साथ बैठक भी हुई, उन्होंने निर्देश भी दिया है कि इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि युवा ही आज के समाज की नीड है और आवश्यकता है। तो इसमें सारे चिकित्सा दल हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो सब अपने काम में लगे हुए हैं। तो आप सब युवाओं से भी अपेक्षा है कि मॉक ड्रिल में शासन की मदद करें, मॉक ड्रिल को समझें। एक युद्ध की परिस्थितियों का काल्पनिक तैयार किया जाता है, उसमें निर्माण किया जाता है और ऐसा सोचा जाता है कि अगर युद्ध हो गया तो हम लोग क्या भूमिका रहेगी। तो आप लोग डरे ना, घबराएं ना, अपनी भूमिका निभाएं और जिम्मेदार नागरिक होने का एक परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।